हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले समय में सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस समय अलग अलग स्टेट में हर एक स्टेट में वैकेंसी निकली हुई है। उन सभी के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं। हम ओबीजी और गायनेकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। चलिए, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Which of the following is the most common cause of maternal mortality worldwide? Okay, जो वर्ल्ड वाइड maternal mortality है उसका कॉज क्या है? तो ऑप्शन ए हेमरेज, ऑप्शन बी एक्लेम्सिया, ऑप्शन सी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नाउ राइट आंसर इज हेमरेज। ओके, क्या है? जो hemorrhage is particularly postpartum hemorrhage remain the leading of cause of maternal mortality globally. ओके, क्या है? स्पेशली जो postpartum hemorrhage होता है वो क्या कॉज करता है? maternal mortality. ओके, now next question. Which hormone is primarily responsible for द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर? तो ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है कि जो कौन सा हार्मोन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का काम करता है या मेंटेन करने का काम करता है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी एलएच। नो राइट आंसर इज प्रोजेस्टेरोन। क्या है? प्रोजेस्टेरोन इज द critically for maintaining the endometrium lining and preventing uterine contraction during the first trimester. क्या है कि प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है? हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को प्रिवेंटिंग करना और यूट्रस को कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, क्या करना? अपने यूट्रस को क्या करना है? एक प्रेगनेंसी के लिए परफेक्ट बना के रखना या वहाँ का इन्वायरमेंट सेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग प्री मेनोपोजल वुमेन? ठीक है, जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग जो होती है, जिनका मीनोपॉज होने वाला होता है, यानी कि अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, उन वुमेन में यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, उसका क्या कारण होता है? ऑप्शन ए एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा, ऑप्शन बी यूट्राइन फाइब्रोसिस, ऑप्शन ऑप्शन सी इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, ऑप्शन डी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके, नाउ राइट आंसर इज यूट्राइन फाइब्रोइड्स। ठीक है, यूट्राइन फाइब्रोइड्स जो होते हैं वो क्या है? कॉमन कॉज है काय का? एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का, जो प्री मीनोपॉजल वुमेन्स होते हैं उनमें। ओके, ठीक है, वो ये क्या करेंगे? कुशिंग मेनोरेजिया कॉज करते हैं। ठीक है, ये क्या कॉज करते हैं? मेनोरेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the recommended first line treatment for uncompleted bacterial vaginosis? ओके, क्या है? बैक्टीरियल वेजिनाइसिस है, उसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो क्या होगा? ऑप्शन ए ओरल मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन बी ओरल मैक्सोसिलिन, ऑप्शन सी टिपिकल कैंडियोमाइसिन, ऑप्शन डी ओरल सिप्रोफ्लॉक्सिन। नो राइट आंसर इज ओरल मेट्रोनिडाजोल। क्या है? मेट्रोनिडाजोल अर्लियर ओरल एंड टिपिकली इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ द बैक्टीरियल वेजाइनाइसिस। ठीक है, जिनको भी वेजाइनल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल वेजाइनाइसिस है उसके लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है? ओरल मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most common type of ectopic pregnancy? क्या है? जो एटोपिक प्रेगनेंसी है उसका मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? ऑप्शन ए ओवेरियन एटोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी सर्वाइकल एटोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी ट्यूबल एटोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी एब्डोमिनल एटोपिक प्रेगनेंसी। नाउ राइट आंसर इज ट्यूबल एटोपिक प्रेगनेंसी।
देखिए, जब भी क्वेश्चन आता है कि मोस्ट ऑफ द एटॉपिक प्रेगनेंसी का साइट कौन सा है, तो वो हम लिखेंगे ट्यूबल एटॉपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कितना होता है, 95%। फेलोपियन ट्यूब में जो प्रेगनेंसी होती है उसका परसेंटेज कितना है, 95%। तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन एटॉपिक प्रेगनेंसी कहाँ होती है, तो वो होती है हमारे फेलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most appropriate treatment for women with the confirmed diagnosis of preeclampsia at 36 week gestation? क्या है कि जब यानी कि कहना चाहिए 36 वीक की जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके को प्री एक्लेम्सिया है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या होगा। ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड डिलीवरी। ऑप्शन बी, बेड रेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर ऑफ ओवल एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। ऑप्शन डी, initiation induction of labor and cesarean section. Now right answer is एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड डिलीवरी। क्या होगा जब 30, आप देखिए 36 वीक की प्रेगनेंसी हो चुकी है, यानी कि बेबी सर्वाइव करने की कंडीशन में है, तो हम क्या करेंगे, उसका हाइपरटेंशन कम करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, देन हम डिलीवरी कंडक्ट करवा लेंगे। ओके, ये क्या है, डेफिनेटिव से वो है कहना चाहिए ट्रीटमेंट है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है किसका, प्री एक्लेम्सिया का। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट अब क्यों देंगे, अब मैग्नीशियम सल्फेट इसीलिए देंगे क्योंकि डिलीवरी कंडक्ट करवाते समय सीजर ना आए, इसीलिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a common risk factor for gestation diabetes? ओके, क्या है जो कॉमन रिस्क फैक्टर नहीं है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का। ऑप्शन ए, ओबेसिटी। ऑप्शन बी, एडवांस्ड मैटरनल एज। ऑप्शन सी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। ऑप्शन डी, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। नाउ राइट आंसर इज लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस। ठीक है, जो क्या है, ओबिसिटी, एडवांस मैटरनल एज एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज रिस्क फॉर द जेस्टेशनल डायबिटीज बट लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज द डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड। ठीक है, जो फैमिली हिस्ट्री, यदि फैमिली में किसी को डायबिटीज़ हुआ है तो होने के चांसेस है। ठीक है, और जो ओबिसिटी है यदि ये है तो होने के चांसेस है, बट यदि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है तो ये कोई डायरेक्ट कॉज नहीं है कि होगा ही होगा, इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of ovarian tumor is most commonly associated with the production of estrogen? ठीक है, क्या बोल रहा है, Which type of ovarian tumor is the most commonly associated with the production of estrogen? क्या है, कौन सा ओवेरियन ट्यूमर है जो क्या है कि किससे होता है, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन के। ठीक है, एस्ट्रोजन के ज़्यादा बनने से या उसके लेवल की वजह से होता है। ऑप्शन ए, म्यूकोनियस सिस्टिडोनोमा। ऑप्शन बी, डायमंड सिस्ट, डार्माइड सिस्ट। ऑप्शन सी, गार्नियोलोसा सेल ट्यूमर। ऑप्शन डी, सीवस कैस्टोनोमा। नाउ राइट आंसर इज ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर। ओके, क्या है, ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर ऑफ और ऑफन एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ट्यूमर दैट कैन लीड टू एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया एंड ब्लीडिंग। ठीक है, ये क्या होगा, इसको क्या बोला जाता है, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ट्यूमर, और ये क्या है कि इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया और ब्लीडिंग कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज? ओके, जो रिप्रोडक्टिव एज में सेकेंडरी एमेनोरिया होता है उसका कारण क्या है। ऑप्शन ए, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्यूर।
ऑप्शन डी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऑप्शन सी थायराइड डिसफंक्शन, ऑप्शन डी प्रेगनेंसी। नो राइट आंसर इज प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी अमेनोरिया वुमेन रिप्रोडक्टिव एज फॉलोइंग बाय द अदर कॉज सच एज द पीसीओएस। ओके, क्या है जो सेकेंडरी अमेनोरिया होता है वो किस कारण से होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज में है फीमेल और उसको मेंसेस कब नहीं आते हैं, प्रेगनेंसी के समय में नहीं आते हैं। ओके, और सेकेंडरी जो कॉज होता है यानी कि जो अदर कारण होता है, प्राइमरी तो ये हो गया लेकिन अदर क्या कारण है, पीसीओएस। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28-year-old woman present with lower abdominal pain, nausea, and missed period. A urine pregnancy test is positive. What is the next बेस्ट स्टेप इन मैनेजमेंट। ठीक है, एक 28 ईयर की महिला है, वो क्या कंप्लेन लेके आई है, एब्डोमिनल पेन, नोजिया एंड मिस्ड पीरियड। ठीक है, उसके पीरियड नहीं आ रहे हैं और उसको नोजिया हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है। ठीक है, तो हमने जब उसका प्रेगनेंसी टेस्ट किए तो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने के बाद में हमको उसको नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या देना है, तो अब देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रिस्क्राइब मेटाटॉक्सिट, ऑप्शन बी परफॉर्म एन अल्ट्रासाउंड टू रूल आउट एटॉपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी स्टार्ट ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ऑप्शन डी प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स। नाउ राइट आंसर इज परफॉर्म्ड एन अल्ट्रासाउंड टू रूल आउट द एटॉपिक प्रेगनेंसी। क्या है, द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप टू अल्ट्रासाउंड टू कंफर्म द इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी एंड रूल आउट द एटॉपिक प्रेगनेंसी। क्या है, अब हमको पता तो हो गया है कि प्रेगनेंसी है, तो हमको क्या करना है, उसमें हमको रूल आउट करना है कि प्रेगनेंसी है तो सही जगह पे है या नहीं है, कहीं एटॉपिक तो नहीं है, कहीं गलत जगह पे प्रेगनेंसी कंफर्म तो नहीं हो गई है, या इम्प्लांटेशन तो नहीं हो गया है, इसीलिए हमको सोनोग्राफी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the primary mode of action of oral contraceptive? ठीक है, प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन ओरल कंट्रासेप्टिव का क्या है। ऑप्शन ए इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन, ऑप्शन बी थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, ऑप्शन सी इंडोमेट्रियल थिकनिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड का क्या काम होता है, ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड वर्क थ्रू मल्टीपल मैकेनिज्म। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन, थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस एंड थिकनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम। वो क्या क्या करेंगी, ओवुलेशन को इनहिबिट कर देगी, ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगी, और क्या करेगी, इंडोमेट्रियम लाइन को भी थिकनिंग कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following conditions is categorized by the person of endometrial tissue outside the uterus? Option A endometriosis, option B adenomyosis, option C polycystic ovarian syndrome, option D leiomyomas। तो क्या है, कौन सी कंडीशन है, उसमें क्या होगा, इंडोमेट्रियम के बाहर टिश्यू आउटसाइड ऑफ यूट्रस जो है टिश्यू दिखेंगे। ठीक है, इंडोमेट्रियल टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे, तो उसको उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उसको कंडीशन को बोलेंगे इंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, इंडोमेट्रियोसिस इज द कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंट ऑफ इंडोमेट्रियल लाइक tissue outside of uterus causing pain in infertility। क्या होगा, इंडोमेट्रियोसिस में क्या होगा कि जो इंडोमेट्रियम के बाहर क्या होगा, टिश्यू फॉर्म होगा, वो कैसे होंगे, वो इंडोमेट्रियल जैसे ही होंगे, और ये क्या करेंगे, पेन और इनफर्टिलिटी कॉज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most appropriate treatment for women with a diagnosis of polycystic ovarian syndrome who is not currently trying to conceive? ठीक है,
जो क्या होगा एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट किसका बताना है हमको, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का, क्योंकि वो वुमेन कंसीव करना चाहती है। तो क्या है, कंपेयरिंग क्रिएट्स, ऑप्शन बी ओवल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ऑप्शन सी मेटफॉर्मिन, ऑप्शन डी लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन डायलिंग। Now right answer is oral contraceptive pills. क्या है, oral contraceptive pills commonly used to PCOS to regulate menstrual cycle and reduce symptom of hysterectomy। ठीक है, किस लिए देंगे कि रेगुलर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स क्यों यूज़ करेंगे हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हो सके और रिड्यूस सिम्टम हो सके क्या के, हिस्ट्रिसम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, the 40-year-old woman present who with the palpable pelvic mass bloating and early synthetic with the most likely diagnosis। ठीक है, तो एक 40-year-old वुमेन है, वो क्या है, एक जो पेल्विक मास है वो पल्पेबल है, ब्लॉट हो रहा है और क्या है, सैटी सा है, तो उसको क्या डायग्नोस करेंगे। ऑप्शन ए ओवेरियन कार्सिनोमा, ऑप्शन बी ओवेरियन फाइब्रॉइड्स, ऑप्शन सी इंडोमेट्रियोसिस, ऑप्शन डी पॉलीसिस्टिक ओवेरिस। नाउ राइट आंसर इज ओवेरियन कार्सिनोमा। सो क्या है, ओवेरियन कार्सिनोमा often present with non-specific syndromes like bloating, early satiety, and palpable mass, particularly in the women's ovi। ओके, सो क्या है, वो क्या होगा, जो ये मास जो लाइक जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, ओवेरियन कार्सिनोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the first line management for the woman with first time diagnosis of uncomplicated urinary tract infection। ठीक है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की पेशेंट है उसके लिए फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या होगा। ऑप्शन ए सिफोफ्लॉक्सिन, ऑप्शन बी टेप्नेटोपाइन सल्फेमेक्सोजोन ऑयल, ऑप्शन सी नाइट्रोफ्लोरेटेन, ऑप्शन डी एमोक्सिसिलिन। नाउ राइट आंसर इज नाइट्रोफ्लोरेटेन। क्या है, नाइट्रोफ्लोरेटेन इज द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन द नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, क्या है, नाइट्रोफ्लोरेन क्या है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लेकिन जब बात प्रेगनेंसी की आती है तो ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। What is the most common cause of cervical cancer? Option A HPV, human papillomavirus, option B smoking, option C herpes syphilitic virus, option D chlamydia infection। Now right answer is HPV, human papillomavirus। क्या है, HPV especially high risk type, it is the most common cause of cervical cancer। ओके, क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या है, ये क्या कॉज करता है, सर्वाइकल कैंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन विद डायबिटीज। ऑप्शन ए इंट्रा-यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ऑप्शन बी प्री टर्म लेबर, ऑप्शन सी पॉलीहाइड्रोमिनोस, ऑप्शन डी हाइपरएमेसिस ग्रेविडारम। नाउ राइट आंसर इज पॉलीहाइड्रोमिनोस। क्या है, वुमेन विद डायबिटीज आर एट हाई रिस्क फॉर पॉलीहाइड्रोमिनोस एंड कंडीशन ऑफ एक्सेसिव इम्यूनिटी फ्लूइड। तो क्या होगा, जिस भी मदर को डायबिटीज मेलाइटिस होगा उसमें क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोमिनोस। तो क्या है, पॉलीहाइड्रोमिनोस क्या है, एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a 35-year-old woman present with the history of chronic pelvic pain, okay, dysmenorrhea and infertility, she diagnosed with the endometriosis।
तो क्या है, व्हाट इज़ द मेस्ट्री मेडिकल ट्रीटमेंट। सो ऑप्शन ए, देखिए एक 35 ईयर ओल्ड पेशेंट है, वो क्या लेके आई है, क्रोनिक पेल्विक पेन लेके आई है, डिसमेनोरिया लेके आई है और इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट लेके आई है। उसका डायग्नोसिस हो चुका है कि उसको इंडोमेट्रियोसिस हुआ है, तो हम उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे। ऑप्शन ए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ऑप्शन बी, ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड। ऑप्शन सी, gonadotropin releasing hormone agent. Option D, surgical exercise. Now right answer is gonadotropin releasing hormone। ठीक है, gonadotropin releasing hormone जो है क्या है कि हम क्यों देते हैं, किसके लिए ट्रीट करने के लिए देते हैं, इंडोमेट्रियोसिस को, कि जो यूट्रस के बाहर जो टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary treatment of the woman with the diagnosis of polycystic ovarian syndrome PCOD who trying the conceive। ठीक है, जो एक पेशेंट है उसको क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, अब वो कंसीव करना चाहती है, तो हम उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे। ऑप्शन ए, कंपेनिक्रेट। ऑप्शन बी, ओरल कंट्रासेप्टिव। ऑप्शन सी, मेटफॉर्माइन। ऑप्शन डी, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन डायलिंग। नाउ राइट आंसर इज क्लोमिफेरेन सिट्रेट। तो क्या है, क्लोमिफेरेन सिट्रेट इज यूज्ड टू induce the ovarian women PCOS who are trying to conceive। ओके, क्या देंगे, क्लोमिफेरेन सिट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most appropriate management for 30-year-old women with the confirmed diagnosis of primary dysmenorrhea। तो क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव। ऑप्शन बी, सर्जिकल इंटरवेंशन। ऑप्शन सी, NSAIDs। ऑप्शन डी, लेप्रोस्कोपिक एवॉल्यूशन। तो क्या है कि एक वुमेन है 35 ईयर ओल्ड, उसको क्या कंफर्म डायग्नोसिस है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया। तो उसके लिए अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगा, तो उसके लिए होगा NSAIDs। ठीक है, सच द आइब्रोफेन आर द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट द प्राइमरी डिस्मेनोरिया टू रिलीव पेन। ओके, now next question is, what is the following is the most common symptom of polycystic ovarian syndrome। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ओलिगोमेनोरिया। ऑप्शन बी, इनफर्टिलिटी। ऑप्शन सी, हिस्टोरिज्म। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, सॉरी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जब PCOS की बात होती है, इज द कॉमन कॉज एसोसिएटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, उसमें क्या क्या होगा, ओलिगोयूरिया होगा, इनफ्रीक्वेंट पीरियड होंगे, इनफर्टिलिटी होगी और इन सबसे होगा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most appropriate first line treatment for uterine fibrosis causing menorrhea। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है जो क्या कॉज करता है मेनोरिया, तो उसके लिए क्या क्या देंगे। ऑप्शन ए, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ऑप्शन बी, लिविनोजेस्ट्रॉल या इंट्रायूटेराइन सिस्टम। ऑप्शन सी, हिस्टेक्टोमी। ऑप्शन डी, GnRH agents। Now right answer is levonorgestrel intrauterine system। ठीक है, the levonorgestrel is an effective treatment of menorrhagia caused by the uterine fibrosis। It helps to reduce the menstrual blood loss। ठीक है, ये क्या करेंगे, जो यूट्राइन फाइब्रोसिस होते हैं उसको ठीक करेंगे और क्या करेंगे, मेंस्ट्रुअल जो ब्लड लॉस होता है उसको मेंटेन करने का काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे अनट्रीटेड हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम के। तो ऑप्शन ए, हाइपरनेट्रेमिया। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ऑप्शन सी, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ऑप्शन डी,
प्री टर्म लेबर। नाउ राइट आंसर इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। क्या होगा, अनट्रीटेड हाइपरेमेसिस ग्रेविडाइवम जो होगा वो क्या कॉज करेगा, ओमिटिंग, लीड टू डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। ठीक है, लाइक हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, ये क्या चीज़ देखने को मिलेगी, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस आपको देखने को मिलेगा। काय में, हाइपर एमेसिस ग्रेविडाइवम में, यदि वो ट्रीट नहीं हुआ है तो। क्योंकि क्या होगा, हाइपर एमेसिस ग्रेविडाइवम में कहना चाहिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आपको वोमिटिंग देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन, यदि डिहाइड्रेशन होगा तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most common site of metastasis for ovarian cancer? Option A lungs, option B liver, option C peritoneum, option D both. Now right answer is peritoneum. क्या है, ovarian cancer frequently metastasizes to the peritoneum leading to widespread abdominal cyst and bowel involvement. ठीक है, now next question, which of the following is the most common symptom of the pelvic inflammatory disease? ऑप्शन ए, क्या बोल रहा है, pelvic inflammatory disease होती है, उनका मेन कॉमन सिम्टम क्या होता है। ऑप्शन ए लोअर एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन बी वेजाइनल डिस्चार्ज, ऑप्शन सी फीवर, ऑप्शन डी डिस्यूरिया। नाउ राइट आंसर इज लोअर एब्डोमिनल पेन। क्या है, लोअर एब्डोमिनल पेन इज द मोस्ट कॉमन presenting symptom of pelvic inflammatory disease along with the symptom like vaginal discharge and fever. ठीक है, इसमें जो है जो देखिए pelvic inflammatory disease होती है उसमें मोस्ट ऑफ दी आप लोगों को लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, साथ में इन्फ्लामेशन हुआ है तो फीवर भी देखने को मिलेगा और वेजाइनल डिस्चार्ज भी आपको देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in the patient with the uncomplained uterine tract infection in the pregnancy, which antibiotic generally considered safe for use? ठीक है, यदि कोई पेशेंट है वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में उसको क्या हुआ, यूटीआई हुआ है, तो हम कौन सी एंटीबायोटिक प्रेफर करेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि उसकी सेफ्टी के लिए। ऑप्शन ए सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऑप्शन बी ए ट्रेमिपाइन सल्फामाइजाडोल, ऑप्शन सी नाइट्रोफ्लोरेटोइन, ऑप्शन डी एमोक्सिसिलिन। नाउ राइट आंसर इज एमोक्सिसिलिन। क्या है, मोस्ट कॉमनली यूटीआई के लिए यूज़ की जाने वाले प्रेगनेंसी के समय जो मेडिसिन है वो क्या है, एमोक्सिसिलिन। बट यदि ये अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरी और कौन सी दे सकते हैं, नाइट्रोफ्लोरेटाइन can also be used with contain a later pregnancy. Okay, so student ये थे 25 MCQ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ओबीसी से लिए गए थे। ये काफ़ी टफ है, इनको इस टाइप के क्वेश्चन अधिकांश एम्स में पूछे जाते हैं। सो आप लोग प्लीज़ रिवीजन कर लीजिए क्योंकि इस समय एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा हाई है। आई होप आप लोगों के लिए ये MCQs बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो। यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।